हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग केयर। दोस्तों, आज हम 9 मंथ के बच्चों के फूड के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि अब आप 9 मंथ के बच्चों के डाइट में कौन कौन से नए फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ग्रेन्स को और पल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। सो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 9 मंथ के बच्चों के फूड चार्ट की एक सेपरेट वीडियो ऊपर आपको आई आइकन पर मिल जाएगी। अगर आप इस फूड को जानना चाहते हैं तो ऊपर आई आइकन पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 9 मंथ के बच्चों को फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, पियर, एवोकाडो, चीकू, पपाया, वाटरमेलन, मैंगो, कीवी, डेट्स, चेरी, इन सारे फ्रूट्स के अलावा अब जो आप नए फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं वो है फिग, मस्कमेलन और ग्रेप्स। इस एज के बच्चों को वेजिटेबल्स में कैरेट, पोटैटो, पंपकिन, स्वीट पोटैटो, कॉलीफ्लावर, पीस, ब्रिंजल, टोमेटो, बीन्स, इन सारे वेजिटेबल्स के अलावा अब जो आप नए वेजिटेबल इंक्लूड कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, वो है बीटरूट और ब्रोकोली। ग्रेन्स में आप राइस, ओट्स, रागी, बार्ले, सूजी, पफ राइस, व्हीट और दलिया के अलावा अब जो आप नया ग्रेन्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं वो है साबूदाना। 9 मंथ के बच्चों को दाल में येलो मूंग दाल, अरहर दाल, व्हाइट चना, उड़द दाल के अलावा अब जो आप नया दाल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं वो है मसूर की दाल। एंड ऑब्वियसली इस एज के बच्चे को आप डेयरी प्रोडक्ट में कर्ड और छाछ जैसी चीजें ऑफर करेंगे, उन्हें ये सारी चीजें खिलाएंगे। इसके अलावा आप बच्चे को सैलड भी दे सकते हैं। इस स्टेज के बच्चों के लिए अब जो नया है, जो आप नई चीज इंट्रोड्यूस करा सकते हैं वो है फिंगर फूड। 9 मंथ वो स्टेज होता है जहां ऑलमोस्ट सभी बच्चे खुद से बैठने लगते हैं और कुछ बच्चों के दांत भी आ गए होते हैं। सो इस स्टेज पर आप अपने बच्चे को फिंगर फूड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फिंगर फूड का मीन्स होता है ऐसा फूड जिसे बच्चे खुद उठाकर अपने हाथों से खाएं, फिर चाहे वो वेजिटेबल हो सकता है या फ्रूट हो सकता है या फिर ऐसा स्नैक्स जो आप बच्चे के लिए खुद घर पर बनाते हो। अगर आपको अपने बच्चे को फ्रूट खाने को देना है तो सबसे पहले आप फ्रूट को छिलकर अच्छे से वॉश कर इसे छोटे छोटे पतले लंबे पीस में काट दीजिए, फिर आप बच्चे के हाथ में दे दीजिए। बच्चा धीरे धीरे खुद से खाना स्टार्ट कर देगा। बट यहाँ पर फिंगर फूड देते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखने की नीड है। जैसे कि फर्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आप अपने बच्चे को फिंगर फूड ऑफर करते हैं, फिंगर फूड खाने को देते हैं, तो बच्चे के हैंड को आप अच्छे से वॉश कर दें, क्योंकि बच्चा खुद अपने हैंड से खाएगा और अगर बच्चे का हाथ साफ नहीं रहेगा तो बच्चे के हाथ में जो गंदगी है वो भी बच्चे के पेट में चला जाएगा। सेकेंड थिंग जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है वो ये है कि जब भी आप अपने बच्चे को फिंगर फूड देते हैं तो आप बच्चे को कभी भी अकेला ना छोड़ें, बच्चे के आप साथ रहें, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, हो सकता खाते समय बच्चा फूड को अपने गले में फंसा ले, अटका ले। फिंगर फूड की अगर आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर आई आइकन पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। जिन बच्चों के दांत अभी भी नहीं आए हैं उन्हें आप उनके फूड को प्योरी फॉर्म में या मैश फॉर्म में ही सर्व करेंगे, इसी फॉर्म में आप उनको खिलाएंगे। आइए अब जानते हैं कि इस स्टेज के बच्चों को आप एक दिन में कितनी बार और कितनी क्वांटिटी में फूड सर्व कर सकते हैं। इस एज के बच्चों को एक दिन में आप 3 प्रॉपर मील्स के साथ एक स्नैक्स ऑफर कर सकते हैं। स्नैक्स आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो स्नैक्स को मॉर्निंग में दे सकते हैं या इवनिंग में दे सकते हैं। अब बात आती है बच्चे के फूड की क्वांटिटी की, जो ऑब्वियसली बच्चे के हंगर पर डिपेंड करता है, बट स्टिल यहाँ हम एक अप्रॉक्स क्वांटिटी को जान सकते हैं। इस एज के बच्चों को फ्रूट्स आप 1/4 कप से हाफ कप तक सर्व कर सकते हैं। इस एज के बच्चे इस क्वांटिटी पे फूड आराम से खा लेते हैं और इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। वेजिटेबल्स भी आप बच्चे को 1/4 कप से हाफ कप तक सर्व कर सकते हैं। ग्रेन्स भी आप बच्चे को 1/4 कप से हाफ कप तक सर्व कर सकते हैं। और अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो इस समय बच्चा 2 to 3 स्पून डेयरी प्रोडक्ट को ले सकता है। आइए अब इस एज के बच्चों के फूड से जुड़ी कुछ प्रिकॉशंस को जानते हैं। फर्स्ट प्रिकॉशन जो इस एज के बच्चों के लिए आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि इस एज के बच्चों के खाने में बहुत ज़्यादा शुगर नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये सारे प्रिकॉशन आपको इवन टिल 12th मंथ तक, जब तक बच्चे 12 मंथ के ना हो जाए, फॉलो करना चाहिए। सेकेंड प्रिकॉशन जो आपको इस एज के बच्चों के लिए ध्यान में रखना है वो है फूड एलर्जी। आप चेक कीजिए कि किसी पर्टिकुलर फूड से बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। हालांकि इस स्टेज पर अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, बट स्टिल अभी भी आप इसको चेक कीजिए। आप जब भी बच्चे को कोई नया फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं तो चेक कीजिए कि उस पर्टिकुलर फूड से बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है कि फूड खाने के बाद बच्चे को स्वेटिंग हो रही है, बच्चा इरिटेट हो रहा है, तो आप तुरंत उस फूड को देना बच्चे को बंद कर दें।